आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए 1 जुलाई से 20 अगस्त तक किया जाएगा सर्वे। घर घर पहुंचकर BLOs मुकम्मल करे सर्वे का काम, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। ज़ेरे इल्तवा तरक्याती कामों की तकमील के लिए मार्च 2025 तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मियाद में मरकज़ी हुकूमत ने कर दिया इजाफा। मुताल्लिक़ा दफ्तर के CEO म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की इत्तला। आलमी सतह पर दर्जे हरारत में इजाफे के सबब हुकूमत तशवीश में मुब्तला। माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने शजरकारी पर दिया जाने लगा है जोर। 1 से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है शजरकारी हफ्ता। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम में बढ़ चढ़ कर शहरियान ले हिस्सा, जिला कलेक्टर ने की अपील। और टीचर्स होते हैं मदरसों की रूह, हेडमास्टर्स उनके रहबर। सदर मुदरसिन की तरबियत के लिए मुनक़दा वर्कशॉप से डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांढरे ने किया खिताब। खबरें तफसील से। 1 जुलाई से 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम किया जा रहा है, लिहाजा BLOs घर घर जाकर सर्वे का काम मुकम्मल करें और वोटर लिस्ट अपडेट करें। यह हिदायत ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुताल्लिक़ा अफसरान को दी है। वो ताल्लुक़ा पैठन में मुनक़दा जायज़ा इजलास से मुखातिब थे। इस ज़िमन में एक जायज़ा मीटिंग ताल्लुक़ा के दुर्गा फंक्शन हॉल में मुनक़िद की क़यादत में बुलाई गई। इस मीटिंग में तहसीलदार सारंग चौहान, बल्दिया के चीफ ऑफिसर संतोष उगले, ताल्लुक़ा एग्रीकल्चर ऑफिसर शीरसाट समेत ग्राम सेवक, तलाठी, एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स बड़ी तादाद में शरीक थे। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि BLOs घर घर जाकर वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए सर्वे का काम मुकम्मल करे और 85 साल से ज़ायद उम्र वाले राय दहिंदगान और 100 साल उम्र वाले राय दहिंदगान का खुसूसी इंदराज करे। इस बात का भी ख़ास ख्याल रखा जाए कि वोटर्स को ये सहूलत रहे कि पोलिंग बूथ उनकी रिहाइशगाह से करीब हो। लिस्ट में मौजूद डबल एंट्रीज़ में से एक एंट्री हज़फ करे, नाम में दुरुस्ती और फ़ोटो से मुताल्लिक़ कार्रवाई मुकम्मल करे और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाए। 1 जुलाई से 20 अगस्त तक के दरमियान वोटर लिस्ट अपडेट प्रोग्राम कामयाबी के साथ चलाया जाए। इसी तरह वाटर सप्लाई के कामों का भी उन्होंने जायज़ा लिया और हिदायत दी कि किसी भी गांव में टैंकरों की मनसूबा बंदी ऐसी की जाए कि किसी भी गांव में टैंकरों के ज़रिए पानी फराहम करने की नौबत न आने पाए। ज़िला कलेक्टर ने आपेगांव पालकी फेस्टिवल के लिए सभी को मुबारकबाद पेश की। इल्तिवा में पड़े तरक्याती कामों की तकमील के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 9 माह यानी मार्च 2025 तक के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। ये इत्तला स्मार्ट सिटी दफ्तर के CEO और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी। नाजरीन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मियाद इससे पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, मगर मरकज़ी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के तहत इल्तिवा में पड़े तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए उसे मज़ीद एक्सटेंशन दिया था और वो मियाद 30 जून तक बढ़ाई जा चुकी थी, जो आज ख़त्म हो गई है। यहाँ के अफसरान और मुलाजमीन तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि इस मरतबा इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन मिलेगा भी या नहीं, मगर मरकज़ी हुकूमत के क़याम के बाद मुताल्लिक़ा वज़ारत ने आनन फ़ानन में इस ज़िमन में फ़ैसला लिया और इल्तिवा में पड़े तरक्याती कामों की तकमील के लिए स्मार्ट सिटी दफ्तर को 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंशन दे दिया है, यानी इसकी मियाद में 9 माह का इजाफा किया गया है। इस ताल्लुक़ से हुक्मनामा भी मौसूल हो चुका है। ये इत्तला स्मार्ट सिटी दफ्तर के CEO जी श्रीकांत ने दी है। अमृत वृक्ष आपल्या दारी इस मुहिम के तहत हर शहरी अपनी माँ की याद में एक पौधा ज़रूर लगाए। ये अपील ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की है। नाजरीन, आलमी सतह पर दर्जे हरारत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिस पर काबू पाने की गर्ज से महकमे जंगलात की जानिब से 1 से 7 जुलाई के दरमियान शजरकारी हफ्ता मनाया जा रहा है।
لہٰذا اس شجرکاری ہفتہ مہم کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ ضلع کلکٹر آفس کے DPDC میٹنگ ہال میں منعقد کی گئی تھی، جس میں ضلع پریشد کے CEO وکاس مینا، رورل SP منیش کلوانیا، RDC ونود کھروڑکر، سوشل فارسٹری ڈپارٹمنٹ کے علاقائی فارسٹ آفیسر کیرتی جمداڑے، اسٹیٹ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے مہیش جھگڑے، ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنگ ایگریکلچر آفیسر پرکاش دیشمکھ، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر سنجے جادھو، پرائمری ایجوکیشن آفیسر اور سبھی محکموں کے HODs بڑی تعداد میں شریک تھے۔ اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے کہا کہ سبھی سرکاری افسران و ملازمین، NGOs اور اسکول کالجز کے ذمہ داران اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ایک پیڑ ماں کے نام لگا کر اس کی نگہداشت کریں۔ اسی طرح اسمرتی ون جیسے پروگرامز چلا کر زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائیں اور درختوں کا تحفظ بھی کریں۔ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے سوشل فارسٹری کی جانب سے مفت میں خلمیں فراہم کروائی جا رہی ہیں۔ یہ اطلاع متعلقہ شعبے کی علاقائی آفیسر کیرتی جمداڑے نے دی۔ شہر سے گزر رہے نالوں پر تعمیراتی کاموں کے لیے اب اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی، یہ وضاحتی بیان میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی کانت نے دیا ہے۔ ناظرین، آج سے کئی برس پہلے شہر سے گزرنے والے بیشتر نالوں کی زمین لیز پر دی گئی ہے، مگر بلڈنگ پرمیشن جاری کرتے وقت اس میں یہ شرط لازم تھی کہ لیز ہولڈر نالے میں کچرا جمع نہ ہونے دے اور عمارت کے نیچے جمع شدہ کچرا نکال کر پانی کی نکاسی کا راستہ ہموار رکھا کرے۔ اس کے بعد ہی انہیں بلڈنگ پرمیشن جاری کی گئی تھی، مگر لیز ہولڈرز نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے رہے، جس کی وجہ سے نالوں پر تعمیر کردہ عمارتوں کے نیچے کچرا جمع ہو جانے کے سبب یہاں پانی کی نکاسی کا راستہ ہی بند ہو گیا اور ہر برسات میں نالوں کا پانی اطراف کی بستیوں میں قہر برپا کرنے لگا۔ لہٰذا AMC انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی بھی نالے کی زمین پر تعمیرات کی اجازت کسی کو بھی ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ زمین مافیاؤں نے شہر سے گزرنے والے 114 نالوں میں سے کئی نالے ہی غائب کر رکھے ہیں اور جو باقی بچے ہیں ان پر بھی ناجائز قبضہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نالے نالیوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس ضمن میں AMC انتظامیہ کیا کارروائی کرتا ہے، اس جانب شہریان کی توجہ مرکوز ہے۔ ٹیچرز اسکول کی روح ہوتے ہیں، ان خیالات کا اظہار ڈپٹی میونسپل کمشنر و میونسپل کارپوریشن کے شعبہ تعلیمات کے HOD انکش پانڈھرے نے کیا۔ وہ ہیڈ ماسٹرز کی تربیت کے لیے منعقدہ ورکشاپ سے مخاطب تھے۔ ناظرین، میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی کانت کی ہدایت پر اسمارٹ اسکول ٹو بیسٹ اسکول نامی پروگرام چلایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال اس پروگرام کے تحت مختلف سرگرمیاں عمل میں لائی گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میونسپل اسکولوں کا رزلٹ 5% زائد رہا اور سال رواں کئی اسکولوں میں ایڈمیشن فل ہو گئے۔ اس مرتبہ بھی میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے اس تعلیمی سال کو معیاری اسکول سال کی حیثیت سے منانے کا اعلان کرتے ہوئے اسکولوں میں مختلف سرگرمیاں چلانے کی ہدایت دی ہے۔ اسکول کا ہیڈ ماسٹر اسکولوں کا ہیڈ ہوتا ہے اور اپنے اسکول میں برسر خدمات اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلباء کی بھی قیادت کرتا ہے، لہٰذا اسکولز کے ہیڈ ماسٹرز کے لیے اسکولی قیادت ڈیولپمنٹ ورکشاپ منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جس کے تحت ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے شعبہ تعلیم کے HOD و DMC انکش پانڈھرے نے کہا کہ ہر ٹیچر معاشرے کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اساتذہ خود بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور حاصل شدہ علم دوسروں میں بانٹتے ہیں، اس لیے وہ اسکول کی روح کہلاتے ہیں اور صدر مدرس اسکول کا کیپٹن ہوتا ہے۔ اگر ہیڈ ماسٹر نے قیادت اچھی کی تو یقیناً اسکول دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ انہوں نے حاضرین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے ماتحتین کی ٹھوس قیادت کریں اور اسکول کا نام روشن کریں۔ یہ ورکشاپ نونیت فاؤنڈیشن کی معرفت پروگرامنگ آفیسر نیاندیو سانگڑے نے منعقد کیا تھا۔ اس ورکشاپ میں ڈپٹی کمشنر انکش پانڈھرے، کنٹرولنگ آفیسر گنیش ڈانڈگے، ایجوکیشن آفیسر بھرت تین گوٹے، نیاندیو سانگڑے، ونود گاوڑے اور دیگر شریک تھے۔ ان مہمانوں نے صدر مدرسین کی مختلف موضوعات پر رہنمائی کی۔ MLAs اور MPs کو راستوں کی تعمیر کے لیے اس وقت تک NOC نہیں دی جائے گی جب تک کہ ان کے اختیاری فنڈ سے کیے جانے والے کاموں میں روڈ فرنیچر کا منصوبہ شامل نہیں کر لیا جاتا۔ یہ فیصلہ میونسپل انتظامیہ نے کیا ہے۔
नाजरीन, शहर के रास्तों की खस्ताहाली दूर करने की गर्ज से गुज़िश्ता कई सालों में अराकीन असम्बली और अराकीन पार्लियामेंट के इख्तियारी फंड से कई रास्ते तामीर करवाए गए, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। लेकिन इन रास्तों की तामीर के वक्त साइड पंखों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और सड़क का तामीरी काम मुकम्मल होते ही ठेकेदारों को बिल अदा कर दिए गए। साइड पंखे तामीर न किए जाने के सबब शहरियान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये रास्ते हादसात की आमाजगाह बने हुए हैं। कई सड़कें ओवरलैप हो चुकी है और रास्तों के दोनों जानिब बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिससे लोग हादसात की इज्जत पर हैं और इन साइड पंखों को भरने के लिए म्युनिसिपल इंतज़ामिया को कड़ी कसरत करनी पड़ती है। बारिश का पानी इन पंखों में जमा होकर अतराफ की बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर देता है। लिहाजा अराकीन असम्बली व अराकीन पार्लियामेंट के इख्तियारी फंड से तामीर किए जाने वाले रास्तों के बजट में साइड पंखों के तामीरी काम जब तक शामिल नहीं किए जाते तब तक एएमसी इंतज़ामिया उन्हें एनओसी जारी न करे। इस तरह की हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सभी वार्ड ऑफिसर, सिटी इंजीनियर्स और मुताल्लिका इंजीनियर्स को दी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल में खिदमात अंजाम देने वाले क्लास 4 मुलाजमिन शाहनवाज खान गुज़िश्ता रोज़ अपनी मुलाजमत की मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद रिटायर हो गए। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें अनोखे अंदाज में पुरवखार विदाइया दिया गया। नाजरीन, यूँ तो हर मुलाजिम को मुलाजिमत की मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद अपनी खिदमात से सुबुकदोश होना पड़ता है और इन रिटायर होने वाले मुलाजमीन को मुताल्लिका इंतज़ामिया की जानिब से पुरवखार विदाइया भी दिया जाता है। बहुत कम देखने में मिला है कि किसी शोबे का क्लास 4 मुलाजमीन रिटायर होने पर उसे इस तरह से एक अनोखे अंदाज में पुरवखार विदाइया दिया गया हो जो उसकी सारी ज़िंदगी के लिए यादगार बना रहे। ऐसा ही एक पुरवकार और अनोखे अंदाज में प्रियदर्शनी स्कूल के क्लास 4 मुलाजिम शाहनवाज खान को स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से दिया गया। उनके रिटायर होने पर शाहनवाज खान को उनके अफराद ख़ानदान के साथ एक रथ में बिठाकर शानदार रैली निकाली गई, जिसका इस्तकबाल स्कूली तलबा ने लेजिम और स्कूल बैंड के ज़रिए किया। उसके बाद डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व शोबे तालीम के एचओडी अंकुश पांड्रे की सदारत में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें एजुकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर भरत तीनगोटे, रामनाथ थोरे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर स्कूल के सदर मुअल्लिम संजीव सोनार ने प्रोग्राम का तारुफ पेश किया। उसके बाद शाहनवाज खान और उनके अफराद ख़ानदान को मेहमानों के हाथों स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से खूबसूरत तोहफे दिए गए। इसी तरह दीगर असातिज़ा और स्कूल के साबिक़ तलबा ने भी शाहनवाज खान को तोहफ़े देते हुए उन्हें मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। इस अनोखे और पुरजोश विदाइया तकरीब को देखते हुए शाहनवाज खान और उनके अफराद ख़ानदान की आँखों से खुशी के आंसू छलक पड़े थे। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ माली साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया, जिसकी रियासती वज़ीर अतुल सावे ने खुलकर तारीफ़ की। इस मौके पर उन्होंने दीगर मौज़ूआत पर भी सहाफ़ियों से तबादला ख्याल किया। अतिशय महत्त्व या बजेटमध्ये देण्यात आलेले आहे आणि त्यांच्या सर्व सोयी करण्याचा निर्णय या बजेटमध्ये ज्या पद्धतीने निधीची उपलब्धी केली आहे त्यावरून आपल्या सगळ्यांना लक्षात येईल की वारकरी प्रतिमाला सगळ्यांसाठी विचार करून या दिंडी आणि पंढरपूरच्या वारीसाठी लोकांचा विश्वास झाला पाहिजे, त्यांना पण स्वतःचं सेफ्टी वाटली पाहिजे, त्याकरता या सगळ्या उपयोजना तयार करण्यात आलेल्या आहेत। तसंच महिलांसाठी अतिशय महत्त्वाचा जो निर्णय मुख्यमंत्रींनी जे माझी लाडकी बहीण जे योजना जाहीर केली आहे त्याच्यामध्ये 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना म्हणजे ज्यांचं उत्पन्न 2.5 लाखाच्या आत आहे अशा सगळ्या महिलांना 1,500 रुपये दिले जाणार आहेत। त्याचा जवळजवळ दर वर्षाचा खर्च 46,000 कोटी रुपये होणार आहे। प्रत्येक महिलेला 1,500 रुपये महिन्याला मिळणार आहेत, जेणेकरून त्या महिलेला जर तिची आर्थिक परिस्थिती असेल, तुला कशासाठी जरी लागत असतील, तिच्या औषधासाठी किंवा कोणाच्या उपचारासाठी किंवा दुसऱ्या कुठल्या अनेक गोष्टीसाठी, तर 1,500 रुपये दरमहा त्या महिलेला दिला जाणार आहे।
तसंच महिला सक्षमीकरणमध्ये पिंक रिक्षा हा एक जो 17 शहरामध्ये हा लागू करण्यात येणार आहे. त्याच्यामध्ये 10,000 महिलांना या पिंक रिक्षा खरेदी करण्याकरता जो 80 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसंच शुभमंगल सामूहिक नोंदणी विवाह योजनेच्या लाभार्थी पूर्वी 10,000 होता, आता तो 25,000 करण्यात आलेला आहे. आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जी आहे त्या योजनेच्या माध्यमातून 3 गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जो 52,16,412 लाभार्थी कुटुंब याचा लाभ घेऊ शकणार आहेत, कारण की त्यांचं रजिस्ट्रेशन आमच्याकडे ऑलरेडी आहे. महिला लघुउद्योजकांसाठी पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना अखिल भारतीय स्तरावर या महासंमेलनाचं राज्यात आयोजन केलं जाणार आहे. मुलींना मोफत शिक्षण जे म्हणजे 2024-25च्या अभियांत्रिकी असेल, वास्तुशास्त्र असेल, औषध असेल, वैद्यकीय असेल, तसंच कृषी विषय असेल, या सगळ्यांना ज्यांचं उत्पन्न 8 लाखाच्या खाली आहे या सगळ्या मुलींना विनाशुल्क 100%, म्हणजे पूर्वी आम्ही 50% आणि कमी देत होतो, आता यावेळेस 100% त्यांचा शुल्क माफ केला जाणार आहे आणि त्यांना मोफत शिक्षण. त्या पद्धतीने शेतकऱ्यांसाठी पण अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना अंतर्गत एकूण जवळजवळ 92,43,000 शेतकरी कुटुंबांना 5,318 कोटी 47 लाख रुपयाचं अनुदान देण्यात आलेलं आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना अंतर्गत पीक कर्ज नियमित परतफेड करणाऱ्या जवळजवळ 14,33,000 शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 5,190 कोटी रुपये अदा केले. उर्वरित रकमेचं वाटप त्वरित करण्यात येणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प 6,000 कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे. गाव तिथे गोदाम काय होते आता की धान्य पिकवल्यावर ते शेतामध्ये राहते आणि पाऊस आला, अतिवृष्टी झाली, कारण की आपण आता बघत असाल पावसाचं टायमिंग थोडंसं मिसमॅच होते. पूर्वी कसं जून, जुलै, ऑगस्ट असाच पाऊस यायचा. यावेळेस आपण बघितलं असेल डिसेंबरमध्ये, जानेवारीमध्ये पण पाऊस पडला आणि त्यामुळे धान्याचं नुकसान होते किंवा धान्य ठेवायला येत नाही. कधी कधी मार्केटमध्ये प्राईस पण कमी असते. म्हणून गाव तिथे गोदाम, प्रत्येक गावात एक गोदाम शासन बांधणार आहे, जेणेकरून त्या गावातल्या शेतकऱ्याला त्याचं धान्य त्या गोदाममध्ये ठेवता येईल. दूध उत्पादक शेतकरी जे आहेत त्यांना आम्ही आता 5 रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्याचा ठरवलं आहे आणि तो 5 लिटर अनुदान त्यांना देण्यात येणार आहे. दुसरं अटल बांबू समृद्धी योजना. आज बांबूचं लागवड व्हायला पाहिजे, जेणेकरून त्या लागवडीसाठी 10,000 हेक्टरी खाजगी क्षेत्रात बांबूंची लागवड प्रति रोपासाठी 175 रुपयाचं अनुदान दिलं जाणार आहे. अशा अनेक जलयुक्त शिवार अभियान 2 अंतर्गत 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. गाळमुक्त धारण, गाळयुक्त शिवार, आत्ताच मला एक प्रश्न विचारला होता, त्याच्यासाठी पण 6,000 शेतकऱ्यांचा लाभ जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंतर्गत 45 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप, शेतकऱ्यांना दिवसाअखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जाकरण करण्याचा जवळजवळ 15,000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प एकूण 8,50,000 शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. युवा वर्गासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्यशाळा प्रशिक्षण योजना, दरवर्षी 10 लाख तरुण तरुणींच्या प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण, म्हणजे आमच्या कौशल्य विकासच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री युवकांना प्रशिक्षण देण्याच्या प्रति प्रशिक्षणाला 10,000 रुपयापर्यंतचा खर्च हा शासन उचलणार आहे. जो त्या माध्यमातून 10,000 कोटी रुपयांचा खर्च उचलायची शासनाने तयारी दाखवलेली आहे. अल्पसंख्यांची मुलं ज्यांना परदेशी शिक्षणासाठी, जसं आज ओबीसीला आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमाने, सारथी भारतीच्या माध्यमाने या अल्पसंख्यांच्या मुलांना परदेशी शिक्षण घेण्याकरता अडचण येत होती,
त्यांच्यासाठी पण आता या बजेटमध्ये अल्पसंख्याकांच्या मुलांना पण परदेशामध्ये शिक्षणासाठी जाता येईल, त्याला लागणारी शिष्यवृत्ती ही सरकार देणार आहे। जिला कलेक्टर ऑफिस, जिला परिषद दफ्तर और दीगर NGOs के इश्तराक से देही मकामात से गुजर रही खाम नदी की बाज़ाबात कारी के लिए खुसूसी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत जटवाड़ा इलाके में स्कूली तलबा ने एक बेदारी रैली निकाली और साकिनान को अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का नेक पैगाम दिया। ये रैली जिला कलेक्टर ऑफिस, जिला परिषद दफ्तर, वेयरॉक फाउंडेशन, इको सत्व और ग्राम पंचायत जटवाड़ा के इश्तराक से निकाली गई। जिला परिषद CEO की रहनुमाई में देही मकामात से गुजर रही खाम नदी की बाज़ाबात कारी के लिए भी खुसूसी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत इस नदी में डाले गए कचरे की निकासी के साथ साथ उसकी गहराई और चौड़ाई में इजाफे के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और वहाँ खूबसूरत तफरीगाहें तैयार की जा रही हैं। इसी तरह देही मकामात को पाको साफ रखने और कचरे से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए कचरे के सेग्रीगेशन पर भी तवज्जो दी जा रही है। इसी ज़िमन में जटवाड़ा स्कूल के तलबा ने एक बेदारी रैली निकाली, जिसके ज़रिए अवाम और बिलखुसूस ख़वातीन को ये पैगाम दिया गया कि घरों से निकलने वाला कचरा रास्तों पर ना फेंका जाए, घर पर ही उसे सूखा और गीला अलग अलग जमा किया जाए और अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखा जाए। T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान 17 साल बाद साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बन गया, जिस पर मुल्क भर में जश्न का माहौल है। गुज़िश्ता रात हमारे शहर में भी ज़ोरदार आतिशबाजी की गई और जीत का जश्न मनाया गया। नाजरीन, ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच गुज़िश्ता रोज़ इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया। शुरू से आखिर तक ये मैच दिलचस्प रहा। कभी हिंदुस्तानी टीम साउथ अफ्रीका वालों पर हावी दिखाई दी, तो कभी ऐसा लग रहा था कि जीता हुआ मैच हमारे हाथों से निकल रहा है और शायकीन के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मगर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए आखिरकार साउथ अफ्रीका की टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस जीत पर मुल्क भर में जश्न का माहौल रहा। हमारे शहर में भी जगह जगह ज़ोरदार आतिशबाजी करते हुए फतह का जश्न मनाया गया। तालुका फुलंबरी के मज़ाफ़ात में आज ज़ोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से अंभई नानेगांव और अंभई घटाम्बरी से गुजर रही नदी पर मौजूद पुल ज़ेरे आब आ गया। आज हुई 2 घंटों की बरसात से अंभई नानेगांव और अंभई घटाम्बरी रास्तों से गुजर रही नदियों को पूर आ गया और नदी पर मौजूद पुल भी ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से पानी कम होने तक रास्ते के दोनों जानिब गाड़ियों की कतारें लग गई। पुल पर मौजूद पानी में एक 2 व्हीलर सवार दाखिल हो गया था, मगर पानी के ज़ोर के सबब उसकी मोटरसाइकिल लड़खड़ाने लगी। लिहाजा इससे पहले कि कोई हादसा पेश आ जाता, वो अपने बच्चों समेत मोटरसाइकिल से नीचे कूद पड़ा। पानी कम हो जाने के बाद यहाँ का ट्रैफिक बहाल हुआ। गांव वालों का कहना है कि हर बरसात में इसी तरह से पुल ज़ेरे आब आ जाते हैं, लिहाजा इन पुलों की ऊंचाई बढ़ाई जाए ताकि उन्हें इस तरह से घंटों तक नदी का पानी कम होने का इंतज़ार ना करना पड़े। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए 1 जुलाई से 20 अगस्त तक किया जाएगा सर्वे। घर घर पहुंचकर BLOs मुकम्मल करे सर्वे का काम, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। ज़ेरे इल्तवा तरक्याती कामों की तकमील के लिए मार्च 2025 तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मियाद में मरकज़ी हुकूमत ने कर दिया इजाफा। मुताल्लिक़ा दफ्तर के CEO म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत की इत्तला। आलमी सतह पर दर्जे हरारत में इजाफे के सबब हुकूमत तशवीश में मुब्तला। माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने शजरकारी पर दिया जाने लगा है जोर। 1 से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है शजरकारी हफ्ता। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम में बढ़ चढ़ कर शहरियान ले हिस्सा, जिला कलेक्टर ने की अपील। और टीचर्स होते हैं मदरसों की रूह, हेडमास्टर्स उनके रहबर। सदर मुदरसिन की तरबियत के लिए मुनक़दा वर्कशॉप से डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांढरे ने किया खिताब। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।